हाय दोस्तों। अक्सर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त एजुकेशनल प्लानिंग, बच्चों के लिए वेडिंग प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। पर इन सब के साथ साथ हम एक चीज़ को नेगलेक्ट कर जाते हैं, वो कि हमारी है हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते वक्त उसकी प्लानिंग करना। क्योंकि जब बढ़ जाती है, आप 50 क्रॉस कर जाते हैं, जब एल्डर एज में आ जाते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिट होने के ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। और आपको अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल के हिसाब से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो हम वो चीज़ नेगलेक्ट कर जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या सही पॉलिसी होनी चाहिए, क्यों छोटी पॉलिसी का जो छोटा रिस्क कवर लेते हैं जो 3 से 5 लाख का होता है, वो क्यों वर्क नहीं करेगा लंबे समय में, और क्या पॉलिसी में इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं, और कंक्लूजन पे बात करेंगे कि एग्जैक्ट क्या ठीक रहेगा। अगर पहले पॉइंट की बात करें, कम रिस्क कवर लेने से क्या घाटा होता है, जैसे कि अगर मैंने देखा है कि मतलब बहुत क्लाइंट से मिला भी हूँ जिनकी पुरानी पॉलिसीज़ हैं और उनका रिस्क कवर उसमें 3 से 5 लाख का है, तो वो रिस्क कवर पहले की पुरानी पॉलिसी में चल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना मेडिकल खर्चे नहीं होते थे। अब अर्बन एरियाज़ में मेडिकल के खर्चे बढ़ चुके हैं, तो आपका एडुकेट जो रिस्क कवर होना चाहिए वो आपका 10 से 15 लाख होना चाहिए, और आपका बजट ठीक ठाक है तो कम से कम 20 से 25 लाख का आपका रिस्क कवर होना चाहिए। वो आपका इनफ होता है आज की मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से। और आपको ये गो थ्रू करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए आपको टाइम टू टाइम, कि आपको रिस्क कवर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो छोटी पॉलिसी आपको मतलब शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा भी झटका आ गया तो वो आपका कवर उसमें ख़त्म हो जाता है। और अगर आप छोटी पॉलिसी लेके रखते हैं तो उसमें आपका नुकसान रहेगा ही रहेगा। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो कंपनी की तरफ से भी ग्रुप पॉलिसीज़ मिलती हैं, पर वो 3 से 5 लाख के मैक्सिमम होती हैं जहाँ तक मैंने देखा है। तो वो बहुत छोटी पॉलिसीज़ होती हैं, आप उसको एज एक कहते हैं कि इमरजेंसी प्लान की तरह ले सकते हैं। बट आपको इंडिविजुअल प्लान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम आपका पॉलिसी का जो रिस्क कवर होता है वो नो क्लेम बोनस के हिसाब से बढ़ता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी ले या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले। देखो, दोनों पॉलिसी इंपॉर्टेंट हैं, पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी होती है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर 4 फैमिली मेम्बर हैं, तो आप उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सम एश्योर्ड के हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी वो होती है कि आप एक सम एश्योर्ड होगा, उसमें चारों लोग कवर होंगे। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस हैं जो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर को थोड़ा सा अलग करते हैं। बाकी इंडिविजुअल पॉलिसी का फ़ायदा ये होता है कि बाई चांस अगर आपके ज़्यादा क्लेम्स आ गए तो एक पर्टिकुलर पर्सन पे जो सम इंश्योर्ड होता है वही यूज़ होता है। फैमिली फ्लोटर में अगर 2 भी आपके पास क्लेम बैक टू बैक आ गए एक ही ईयर के अंदर, तो आपका कवर ख़त्म हो सकता है अगर आपने छोटा ही रिस्क कवर ले रखा है तो। पर आपको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके फैमिली में कोई एल्डर पर्सन है और जिसकी एज 45 से प्लस या फिर 50 प्लस है, तो मैक्सिमम उसमें जो प्रीमियम आएगा वो आपका हाई कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एज होती है उसी के हिसाब से प्रीमियम को काउंट किया जाता है, और कुछ स्लैब्स होते हैं उसके हिसाब से काउंट किया जाता है। तो आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी को लेते वक्त थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल बजट्स के हिसाब से ही देखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप एक बार कंसल्ट कर लें। अब ये मैटर करता है कि पॉलिसी लेते वक्त क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो देखनी चाहिए। तो 2 चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें पॉलिसी में मैटर करती हैं। ब्रोशर्स, जब आप ब्रोशर देखेंगे किसी भी कंपनी का, तो उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस, बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह दे रखे होंगे। पर फिलहाल हम अभी 2 की बात करेंगे। पहला है कि आपका नेटवर्क, जो हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है कैशलेस, उसकी लिस्ट आपको देखनी है। दूसरा आपको देखना है कि उसमें कोई भी लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। रूम रेंट्स की मैक्सिमम किसी पॉलिसी में मैंने देखा है कि लिमिट्स होती हैं, तो आपको उन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। उसमें कोई भी सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बाकी कंक्लूज़न ये निकलता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए, मेडिकल पॉलिसी आपको इसलिए लेनी चाहिए कि कोई भी आपको मेडिकल एकदम से कोई झटका लगता है तो आप उसको कवर करवा पाएँ। बाकी क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लेना चाहिए। बाकी आप इसमें टॉपअप, सुपर टॉपअप को कैसे यूज़ करना है वो भी जान सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर डिटेल में। तो अभी तो आपको बस फ़िलहाल में ये ध्यान रखना है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है कि कोई भी झटका आता है मेडिकल का तो आप उसको ओवरकम कर पाएँ। थैंक यू।